दोस्तों एक ऐसे पौधे की कल्पना कीजिए जो पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल खाई के पास उगा हुआ है। ऐसी स्थिति में वह पौधा खाई की तरफ धीरे धीरे झुकता चला जाएगा और कई सालों में वह पौधा एक लटकता हुआ हैंगिंग पौधा बन जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं जुनिपेरस चाइनेंसिस के इस पौधे का कैस्केड स्टाइल बॉन्साई बनाऊंगा। वेलकम टू होम गार्डनिंग मेड इजी, एक ऐसा चैनल जिस पे आपको गार्डनिंग से रिलेटेड साइंटिफिक और पूरी जानकारी दी जाती है बिना किसी फेक इन्फो के। बॉन्साई बनने के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूंगा बॉन्साई से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ टेक्निक और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों यह जुनिपेरस चाइनेंसिस का पौधा है और बहुत ही खूबसूरत होता है। आप देख सकते हैं कि इसके जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी बिल्कुल सुई के समान है और यह नेचुरली एक बॉन्साई का आकार भी ले लेता है। अगर आप इसे कुछ नहीं करते हैं, इसी तरह से छोड़ देते हैं जैसा कि मैंने छोड़ा हुआ है, तब भी यह कुछ बॉन्साई जैसा ही लगता है। यहाँ यह बताना चाहूँगा दोस्तों कि बॉन्साई बनाने के लिए ऐसे ही पौधे, ऐसे ही पेड़ सूटेबल होते हैं जिनकी पत्तियाँ नेचुरली छोटी होती हैं। आप आम के पौधे का, आप पीपल बरगद के पौधे का भी बॉन्साई बना सकते हैं, लेकिन चूंकि इनकी पत्तियां बड़ी होती है तो इनमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और काफ़ी वक्त भी चला जाता है। दोस्तों बॉन्साई का एक बहुत ही ओवरलुक्ड अनदेखा पहलू है स्पेस का, यानी कि खालीपन का। दोस्तों हमारे बॉन्साई में स्पेस होनी चाहिए, डालियों के बीच में खाली जगह होनी चाहिए ताकि हम डालियों की खूबसूरती को अप्रिशिएट कर सकें। तो सबसे पहले जब हम बॉन्साई इसे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे इनकी जो है सूखी हुई पत्तियाँ, सूखी डालियाँ, छोटी मोटी डालियाँ को मैं पहले यहाँ पे हटाऊँगा। पौधों के अनवांटेड, अनचाहे डालियों को काटने के बाद अब बारी आती है वायरिंग की। थोड़ी देर में समझाता हूँ कि दोस्तों वायरिंग क्यों की जाती है, लेकिन इससे पहले जो है समझना होगा हमारा पौधा अंत में कैसा दिखना चाहिए। तो इसके लिए आपको बॉन्साई के कुछ स्टाइल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, जैसे फॉर्मल, अपराइट, स्लैंटिंग, कैस्केड, सेमी कैस्केड, लिटराटी स्टाइल या रूट ओवर रॉक्स या विंड स्वेप्ट स्टाइल, और भी अन्य कई सारे स्टाइल्स इनके होते हैं। दोस्तों अगर आप बिज़ी रहते हैं, आपके पास समय की कमी हो, लेकिन आप बॉन्साई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बॉन्साई जैसे पौधे जल्दी चाहते हैं, तो जो है मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियोस ऐसी डाली हुई हैं जिसमें मैंने ऐसे पौधों को दिखाया हुआ है जिन्हें आप जो है बॉन्साई के रूप में सिर्फ 6 महीने में तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मेहनत के। वे खुद ब खुद बॉन्साई लगते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद उन दोनों वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों बॉन्साई के प्लांट की वायरिंग जो है आपको जीआई वायर्स से नहीं करनी है। जीआई वायर्स वे होते हैं जिन्हें मोड़ने के लिए आपको प्लायर का सहारा लेना पड़ता है। आपको इनकी वायरिंग या तो तांबे, कॉपर की वायर से करनी है या एल्युमिनियम के वायर से करनी है। दोस्तों कॉपर काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, इसीलिए आप जो इनकी वायरिंग है एल्युमिनियम के वायर से कीजिए। यहाँ मैं जिस कॉइल को दिखा रहा हूँ ये एल्युमिनियम की तार है, यह थोड़ी मोटी है, देखने में आपको कॉपर जैसी लग रही होगी, लेकिन ये कॉपर का कलर इसके ऊपर से चढ़ाया गया है। यह बेसिकली बॉन्साई के लिए ही जो है बनाई गई तार है और मैंने इसे अमेज़न से लिया था। अब दूसरा सवाल ये आता है दोस्तों कि आपको कितना लंबा तार लेना है। तो आपको जितने भाग पे एल्युमिनियम के तार को लपेटना है उससे 2 गुना या 2.5 गुना लंबा तार आपको लेना है। तार कितना मोटा होगा दोस्तों, तो आप जिस तने के ऊपर जो है तार को लपेटना चाहते हैं उसका लगभग 1/3 मोटा होना चाहिए। सबसे पहले तार को एकदम जड़ों के पास मिट्टी में 2 इंच जैसे गाड़ दीजिए। अब दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए अंगूठे से डाली को नीचे से सपोर्ट करते हुए दूसरे हाथ से तार को 45 डिग्री के कोण पे, एंगल पे मोड़ते हुए आगे की ओर बढ़िए। ध्यान रखिएगा कि 2 मोड़ों के बीच में ज़्यादा आप स्पेस ना दें। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि डाली जितनी मोटी होगी तार को उतना ही पास पास आपको लपेटना होगा। तो बॉन्साई एक जापानीज़ वर्ड है और 2 शब्दों से बना है, बॉन और साई। बॉन का मतलब होता है एक शैलो कंटेनर या चपटा गमला, और साई का मतलब होता है पेड़ों को उगाना।
तो बोनसाई को अगर हम लोग जोड़ करके देखते हैं तो पेड़ों को चपटे गमले में उगाना। यह जो कॉइल है यह थोड़े पतले तारों का कॉइल है, ये पहले वाले से थोड़ी पतली है और अब मुझे क्योंकि पतली पतली डालियों में उसे लपेटना है तो मैं जो है अब पतले वाले तार का प्रयोग करूँगा। यह भी देखने में कॉपर का लगता है लेकिन है एल्युमिनियम का। जब भी आपको तार जोड़ना पड़ता है दोस्तों तो आप हमेशा तार की ओवरलैपिंग कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा पीछे से ही उसे जोड़ते हुए ला रहा हूँ। इसी तरह से मैं बाकी बचे हुए छोटी छोटी डालियों की भी वायरिंग करूँगा और कुछ डालियाँ जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है उनकी मैं प्रूनिंग कर दूँगा। इस पौधे के नेचुरल झुकाव को देखते हुए, इसकी खासियत को देखते हुए मैंने इस पौधे के लिए जो स्टाइल सोचा है वह होगा दोस्तों कैस्केड स्टाइल और विंड स्वेप्ट स्टाइल। दोस्तों एक ऐसे पौधे की कल्पना कीजिए जो पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल खाई के पास उगा हुआ है। ऐसी स्थिति में वह पौधा जो है खाई की तरफ धीरे धीरे झुकता चला जाएगा और कई सालों में वह पौधा एक लटकता हुआ हैंगिंग पौधा बन जाएगा और देखने में कुछ कुछ एक पहाड़ी झरने के जैसा लगेगा। तो यह हमारा एक कैस्केड स्टाइल का पौधा बन जाएगा। अब इस पौधे पर अगर मान लीजिए वर्षों तक एक ही दिशा से हवा चलती रहती है तो इसके सारी डालियां जो है हवा के विपरीत दिशा की तरफ मुड़ जाएंगी। हवा चलने के विपरीत दिशा की तरफ इनकी सारी डालियां मुड़ जाएंगी, तब हमारा यह पौधा विंड स्वेप्ट स्टाइल कहलाएगा। दोस्तों यह दोनों स्टाइल्स बहुत ही मुश्किल स्टाइल्स माने जाते हैं और इन दोनों स्टाइल्स के बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। आप भी देखेंगे दोस्तों कि मुझे एंड रिजल्ट तक पहुंचने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है। अब मान लीजिए दोस्तों कि मेरे इस पौधे पर वर्षों से हवा बाईं दिशा से दाईं दिशा की ओर बह रही होगी तो मेरे इस पौधे की सारी डालियां दाईं तरफ मुड़ जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों ये दोनों डालियां हवा के विपरीत दिशा की तरफ मुड़ी हुई है और मुझे या तो इन्हें वायरिंग करके हवा के दिशा में दाईं तरफ मोड़ना पड़ेगा या नहीं तो मुझे इन्हें हटाना पड़ेगा। अब अगर मैं उन्हें वायरिंग करके दाईं तरफ को मोड़ देता हूं तो सारी डालियां एक साथ झुरमुट के समान लगने लगेंगी और मैं अपने पौधे में स्पेस यानी खालीपन को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट के कारण मेरा चैनल धीरे धीरे 1000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं इस वीडियो को देखते देखते तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मेरे 80% व्यूअर्स सिर्फ वीडियोस को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे सपोर्ट भी मिलेगा और मुझे हौसला भी मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए और बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला सकूँ। दोस्तों बोनसाई का और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है और वह है इसका व्यूइंग एंगल, यानी कि आप जिस एंगल से उस पौधे को देखते हैं वो ऐसा एंगल होना चाहिए कि जहाँ से आपको उसका सारा मेन जो स्टेम है, तना है, वह भी साफ साफ दिखाई देना चाहिए और इनकी जो डालियाँ हैं वह भी अलग अलग साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। ऐसा ना हो दोस्तों कि आगे की डाली के पीछे पीछे वाली डाली छुप जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डाली के पीछे मेरी जो है पीछे वाली डाली छुप चुकी है, तो मुझे जो है उसको नीचे लाना होगा और यहाँ मैं इसको हटा भी देता हूँ ताकि जो है खालीपन और मेंटेन हो, क्योंकि मुझे ऊपर वाली डाली को नीचे झुकाना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं उस डाली को नीचे मोड़ करके लाया हूँ, जिससे कि वह जो है ऊपर वाली डाली से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है और ऊपर वाली डाली को ढक भी नहीं रही है। अब लगभग हमारी डालियों पे काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके पत्तियों पर काम करना होगा, थोड़े पत्तियों को छांटना होगा और हम इसे इस तरह से ऊपर से छांटेंगे ताकि ये ऊपर से लेवल लगे। दोस्तों एक वीडियो में बोनसाई के बारे में समस्त जानकारी दे पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर इस वीडियो से आपको बोनसाई के बारे में कुछ सीखने को मिला हो और आपको मज़ा भी आया हो तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती।
दोस्तों अब मेरा पौधा लगभग तैयार हो चुका है और यहाँ पे आप इसे देख करके खालीपन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, स्पेस के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि पत्तियों के बीच में, डालियों के बीच में स्पेस होनी कितनी ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर वीडियो देखते देखते आप भी मेरे साथ यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक दे दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक पौधे लगाते रहें और खुश रहें। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।